लड़कियों को आजादी नहीं मिल पाती। मतलब कौन सी आजादी की बात कर रहे हो तुम लोग हैं? ऐसे चलता आता है। लड़की को जब तक बिचारी बना के रखोगे कुछ नहीं होने वाला। 80% लड़कियां घर बैठी रहती हैं, ना जॉब करती है, ना बिजनेस करती है, ना काम करती है, ना गवर्नमेंट जॉब करती हैं। हेलो दोस्तों, तो आज मैं कुलदीप टाक एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहा हूं जिसके ऊपर वीडियो बनाते ही मुझे लगता है कुछ लोग आप मुझे गालियां दोगे या कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे। और ऐसे मुद्दा जिसके ऊपर कोई बात भी नहीं करना चाहता वो है दहेज का। दहेज का नाम सुनते आपको मन में आता है कि नहीं ये गलत बात है, लड़की वालों के लिए बोझ होता है, माँ बाप इतना पीस के वो लड़की को बड़ा करते हैं, फिर उसके बाद में दहेज देना पड़ता है, ये गलत चीज़ होती है, ये नहीं करना चाहिए। तो इसका एक अदर पहलू भी है, दूसरी साइड भी है, दूसरा पन्ना भी है, वो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं की जाती क्योंकि अभी तक लोगों को लगता ही नहीं है कि वो एक गलत काम है। तो चलिए डिस्कस करते हैं दहेज के बारे में। दहेज की बात कब आती है? जब लड़की का बाप लड़का देखने जाता है तब आता है कि अगर लड़का पसंद आ गया तो हमें दहेज देना पड़ेगा। लेकिन लड़की का बाप लड़के में रिक्वायरमेंट क्या क्या देखता है दहेज देने के बदले? नंबर 1, लड़का गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, लड़के के 10-12 किले जमीन होनी चाहिए, लड़के के कोठी होनी चाहिए शहर के अंदर, लड़के के गाय भैंस नहीं रखने चाहिए, लड़के के वो ये अच्छा कमाना चाहिए, मतलब बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स। चलो ये चीज़ें इसलिए सोचते हैं ताकि लड़की हमारी सिक्योर रहे, थोड़ा फ्यूचर सिक्योर रहे, अच्छी जमीन जायदाद है, लड़का गवर्नमेंट जॉब में है। लेकिन इधर अदर हैंड उनकी गुंडागर्दी क्या चलती है ये मैं आपको बताता हूँ। गुंडागर्दी वर्ड गलत लग रहा है आपको, लेकिन क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, लड़के के 10-12 किले जमीन होनी चाहिए, लेकिन लड़की हमारी कभी खेत में काम नहीं करेगी, पहले ही बता रहे हैं, नहीं तो डिवोर्स दे देगी। चलो खेत में काम नहीं करेगी तो सांप पकड़ेगी वहां पे बैठ के। दूसरी बात, लड़के के माँ बाप गाय भैंस नहीं रखते होने चाहिए, अगर रख रहे हैं तो लड़के के माँ बाप ही करेंगे, हमारी लड़की नहीं करेगी उनका। क्यों भाई? तुम्हारी बेटी को 4 टाइम चाय चाहिए, दूध चाहिए, सब कुछ पीने के लिए चाहिए, लेकिन आपकी बेटी गाय भैंसों का काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई? करना पड़ेगा अगर दूध चाहिए तो। और लड़के के माँ बाप कर ले। क्यों भाई? लड़का इतना पढ़ा लिखा सब कुछ करवा के अपने माँ बाप से काम करवाएगा तो बहू क्यों लेके आ रहा है घर पे? ठीक है, ये 2 होगी। तीसरी बात, लड़की हमारी जो है वो चूल्हा वाला जो होता है ना, लकड़ी वाला चूल्हा, उसके ऊपर रोटी नहीं बनाएगी। हमारी लड़की तो सिर्फ गैस वाले पे बनाएगी। क्यों बनाएगी भाई? मेरी माँ ने बनाई है रोटियां, आपकी माँ ने बनाई होगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप वाली लड़की की ज्यादा आंखें खराब हो रही हैं। और दूसरा, गैस वाले चूल्हे से लकड़ी वाले चूल्हे की रोटियां ज्यादा बेटर रहती हैं, कोई भी खाना बनाते हो वो बेटर रहता है, बीमारियां कम लगती हैं। लेकिन नहीं, हमारी लड़की को कंफर्ट चाहिए। ऐसा क्या कर दिया आपकी लड़की ने जो कि आपकी लड़की को इतना कंफर्ट चाहिए? क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। ओनली हमारी लड़की बीए पास है, एमए पास है, जेबीटी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। जॉब लगी आपकी लड़की? नहीं, लेकिन आपको लड़का जॉब लगा हुआ चाहिए, अच्छा बिजनेसमैन चाहिए। क्यों चाहिए? आपकी लड़की ने ऐसा क्या उखाड़ दिया? सेम कॉलेज के अंदर आपकी लड़की जा रही है, सेम कॉलेज के अंदर आपका लड़का जा रहा है, तो लड़का अपना घर संभालने लायक इतना अर्निंग कर लेता है या फिर जॉब लग जाता है कि वो अपना घर संभाल ले। लेकिन उसी उम्र में लड़कियां क्या करती हैं? कुछ नहीं करती हैं, बीए पास, एमए पास करके घर बैठ जाती हैं। 80% लड़के अपना घर संभाल लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं कि उनको शादी करनी है, बच्चे पालने हैं। लेकिन 80% लड़कियां घर बैठी रहती हैं, ना जॉब करती है, ना बिजनेस करती है, ना काम करती है, ना गवर्नमेंट जॉब करती हैं, कुछ नहीं करती, सिर्फ शादी करके आ जाती हैं और पति का खाती हैं बैठे बिठाए। और इस बात की गलती छुपाने के लिए माँ बाप उसको दहेज देते हैं। इसको दहेज बोला जाता है। ठीक है, लड़का क्यों दहेज ले रहा है? क्योंकि उसने अपने आप को इस काबिल बनाया कि सामने वाले से चार्ज कर सके। ठीक है, अब बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो छोटी सी चीज के लिए भी, आईफोन है तो क्या अपनी वैल्यू डाउन कर ले, वो दहेज माना जाएगा? क्योंकि उसने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि वो लोगों का जो 10,000 का फोन है उसी को 1.5 लाख का भी बेचेगा तो भी लोग देंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू बनाई है उसने। वैसे ही अगर वो गवर्नमेंट जॉब लगा है तो उसने वैल्यू डिसाइड किया अपने कि इतने में मैं हूं। ठीक है, अगर आज गवर्नमेंट जॉब की बात करें ना, अगर तो एक गवर्नमेंट जॉब की कीमत 20 लाख रुपए से शुरू होती है, चाहे वो डी ग्रुप की क्यों ना हो, और आगे कितनी भी महंगी हो जाती है। तो गवर्नमेंट जॉब वालों अगर दहेज ले रहे हो ना तो 50 लाख रुपए से नीचे का मत लो, क्योंकि दहेज तुम्हें मिलेगा 10 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का, और पूरी साल के लिए तुम पूरी जिंदगी के लिए बदनाम हो रहे हो। तो अच्छा लो ना। और दूसरी बात आ जाती है लड़की के माँ बाप के लिए। अरे हमने लड़की को पढ़ा दिया, अरे पढ़ाया लिखाया हुआ क्या कर लिया? काबिल बनाया है क्या जो इस लायक बोल सको कि नहीं हम दहेज नहीं देंगे? बस हमने लड़की को पढ़ा दिया, और पढ़ाते भी इसीलिए हो ताकि दहेज ना देना पड़े, या फिर हम बोल सकें कि हमारी लड़की काम नहीं करेगी। बस काम ना करने के बहाने ढूंढ रही है आपकी लड़की, और आप दहेज ना देने के। बाकी ना आपकी लड़की काम करना चाह रही है, ना आप दहेज देना चाह रहे हो, तो अपने घर पे ही रख लो। क्योंकि अगर एक बात बताइए ना, सेम एज के अंदर दोनों सेम कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, लड़का अपना सही से कैरियर डिसाइड करता है, लड़की नहीं कर पाती क्योंकि माँ बाप बोलते बेटा तू सिर्फ पढ़ ले, बाकी तो हम अपने आप देख लेंगे, दहेज दे देंगे, नहीं देंगे तो हम उसके ऊपर डाल देंगे कि नहीं भाई दहेज के लालच से तुम लोग में, हमने ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन भाई अपनी लड़की को इस काबिल बना देते हैं कि वो दहेज देने की नौबत ही ना आए, लड़की अपना स्टैंड ले सके। इतना कमा रही है लड़की ताकि आपके घर जो रहे लड़का आके।
लेकिन नहीं, ऐसा करते ही नहीं है, लड़की को बोलते नहीं है। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं, लड़कियों को आजादी नहीं मिल पाती। मतलब कौन सी आजादी की बात कर रहे हो तुम लोग हैं? जब लड़का लड़की सेम कॉलेज के अंदर आ जा रहे हैं, 28 साल की उम्र हो चुकी है दोनों की, 28 साल तक लड़की पढ़ रही है, वो कुछ नहीं उखाड़ पाई, और वहीं पे लड़का जॉब लग गया है, तो कौन सी आजादी और रहेगी जो उसको नहीं मिली? शहर के अंदर अगर 28 साल तक लड़की पढ़ रही है ना, तो कौन सा ऐसा गाँव है जो 28 साल तक लड़की पढ़ सकती है? BA में कर रही है तो उसको शहर जाना ही पड़ता है, तो वो क्या फॉर्म अप्लाई करके इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती कि अपनी गवर्नमेंट जॉब ले ले, प्राइवेट ले ले, या बिजनेस स्टार्ट कर ले? लेकिन नहीं, लड़कियों को तो आजादी नहीं है, लेकिन हम बराबरी पूरी की करते हैं। कुछ नहीं कर सकती तुम लोग, तुम सिर्फ बैठ के खा सकती हो। और एक बात बताऊं, BA पास एमए पास, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, जो लड़कियां हैं भाई, तुम और जो 5वीं फेल है ना लड़की, वो दोनों एक समान है, क्योंकि वो 5वीं फेल भी अपने बच्चों को ABCD और 1 2 3 4 सुना सकती हैं, पढ़ा सकती हैं। और वही तुम लोग अगर करने वाली हो तो क्या फर्क रह गया तुम में और उनमें? तुमने कुछ स्टैंड लिया? नहीं लिया। लेकिन होना यह चाहिए कि हाँ, पति क्यों कमा रहा है कि हमें भी कमाना चाहिए, घर तभी अच्छा चलेगा। अगर तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए तो उसके लिए तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या दिया तुमने उस घर को? कुछ नहीं दिया, आई बस 4 सामान लेके, और हाँ अब हमें पूरी जिंदगी पालो यहाँ पे बैठ के। क्यों पाले? क्योंकि हमने BA कर रखी है, कुछ नहीं कर रखा तुमने, ठीक है। दूसरी तरफ कुछ लोग बोल देंगे चलो ये तो ठीक है, लेकिन गरीब घर की लड़कियां होती है। कौन से गरीब घर की लड़कियां होती है भाई? जो BA कर चुकी हैं, सब कुछ कर चुकी है, पढ़ाई लिखाई, +2 के बाद में जॉब लग सकता है कोई भी इंसान, मिनिमम रिक्वायरमेंट +2 की है। तो अगर कोई लड़की +2 करके और गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म अप्लाई करती है, और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, उसकी नंबर अच्छे नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है कि लड़की गरीब घर से है? नहीं, क्योंकि लड़की पढ़ाई नहीं कर रही। वो सेम बातें गरीब घर के ऊपर और अमीर घर के ऊपर दोनों पे लागू होती हैं, और ये रियलिटी है। कुछ लोग बोल देते हैं नहीं नहीं, बातें गलत हैं, गरीब घर की लड़कियों को फैसिलिटी नहीं मिल पाती। भाई सबको फैसिलिटी मिली तभी जाके अमीर बने क्या? गुटखा बेचने वाले, चाय बेचने वाले, सबको फैसिलिटी मिली थी ना, तभी जाके प्रधानमंत्री बन गए हैं। भाई करना होता है ना, वो सोर्सेज नहीं देखता, अपने आप बनते जाते हैं। मैं यही बता रहा हूं, ये बहानेबाजी नहीं लगाता मैं गरीब थी इसलिए नहीं कर पाई, या अमीर थी इसलिए ये नहीं कर पाई। भाई BA पास, यार गवर्नमेंट इतनी सहूलियत दे रही है, BA तक आपको कुछ पैसे नहीं देने होते, लेकिन आप पढ़ती नहीं हो, स्कॉलरशिप कहां से मिलेगी आपको? बस हमें फ्री फोकट का मिल जाए तो अच्छा है। हम लड़कियां हैं इसीलिए हमें है ना इतनी सहूलियत चाहिए होती है। कौन सी लड़कियां? कुछ भी एक लड़की अच्छा काम करती है, नहीं नहीं हम लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, तो इस मैटर पे भी आओ ना, कम नहीं हो तो कमाओ बराबर, तब खाओ बराबर। हाँ, दहेज की बात नहीं आएगी फिर, लेकिन गवर्नमेंट जो बोलो 50 लाख रुपए रख लो कम से कम, मैं यही बता रहा हूं तुम्हें बार बार, 50 लाख रुपए मिनिमम रिक्वायरमेंट रखो, तब जाके दहेज की वो रहेगी, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू है इतनी, तुमने अपने आप को इस काबिल बनाया है, ठीक है। तब जाके है ना लड़की वालों को लगेगा कि हाँ वो क्या गलती कर रहे हैं, उनको बस फ्री फोकट का मिल जाए, हमारी लड़की पढ़ी लिखी है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तुम लोग लड़की के दिमाग में डालते हो ऐसी बात कि यार बस तुम लड़की हो, तुम पढ़ लिख ली हो, बहुत हो गया, तुम्हें जॉब करने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाती, इसलिए लड़कियां पीछे हैं। दहेज देना पड़ता है इसलिए पीछे नहीं है, क्योंकि वो कुछ करती नहीं है। और दूसरा, जब लड़का अच्छे नंबर लेके आ रहा है, 80% लड़के अच्छे नंबर लेके आते हैं और 80% लड़कियां घर बैठती हैं, ओनली 20%। तो 80% लड़कियां क्या करती हैं? कॉलेज में जाके वो कॉलेज में टाइम पास कर रही हैं, ठीक है, पढ़ाई के साथ टाइम पास कर रहे हैं। घर पे आके किताब लेके बैठी हैं, लेकिन किताब के ऊपर रखा हुआ मोबाइल नहीं दिख रहा तुम्हें कि हाँ मोबाइल भी लेके बैठी हुई है, उसके अंदर लगी हुई है चैट करने के लिए। मैं नहीं बोल रहा कि लड़का चैट नहीं करता, लेकिन लड़का चैट करता है लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद में वो अपना काम धाम का भी देखता है, गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब की, बिजनेस की तैयारी भी देखता है। लेकिन नहीं, लड़कियों को एक ही काम आता है, बाबू तुमने बात नहीं की, अरे बाबू कुछ कमाने के लिए लगा हुआ ताकि तेरा बाप उसका अगर आए पास में तो वो कुछ बोल सके कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए। तो भाई बात गलत लगी होगी और तुम्हें बुरा भी लगा होगा, और जिस भाई को बुरा लगा हो ना तो उससे माफी नहीं मांग रहा मैं, ऐसी तैसी कराओ तुम लोग। और हाँ, गवर्नमेंट जॉब वालों 50 लाख रुपए मिनिमम रख लो, अच्छा रहेगा, जिंदगी सेट हो जाएगी तुम्हारी। और जो लड़की को जन्म दे रहे हैं ना, तो भाई जन्म देने के साथ उसको अच्छी शिक्षा भी देनी स्टार्ट कर दो। ये बुरी शिक्षा का नतीजा है कि लड़कियां आज पीछे हैं, तुम्हारी वजह से। दहेज देने की नौबत नहीं आएगी अगर तुम लोग अच्छी शिक्षा दोगे उसको, तो भाई या तो अच्छी शिक्षा दे लो उसको, या फिर जन्म देना बंद कर दो, या फिर दहेज देने की आदत डाल लो, और दहेज तो ऐसे ही चलता रहेगा। और हाँ, कुछ लोगों को बोल रहा होगा अरे कुलदीप ने ऐसी बात क्यों बोल दी, क्योंकि एक मेरे फ्रेंड से मुझे ये है ना बहुत ही ज्यादा जिद्दोजहद हुई। मैंने भी बोला दहेज गलत बात है, लेकिन उसने जो बताया ना उससे पता चला कि हाँ रियलिटी में गुंडागर्दी चल रही है लड़की वालों की, बस वो लड़की है इसीलिए कुछ भी बोलेंगे, और हाँ लड़के वालों को मानना पड़ेगा, नहीं तो बेचारी लड़की हो जाती है। कभी सुना बेचारा लड़का लड़की वालों के लिए पिस गया? नहीं नहीं नहीं, बेचारी लड़की रहती है। लड़का लड़की को थप्पड़ मार दे तो नहीं नहीं कितना निर्दयी है, लेकिन लड़की लड़के को थप्पड़ मार दे नहीं नहीं लड़के की गलती होगी, ऐसे चलता आता है। लड़की को जब तक बेचारी बना के रखोगे कुछ नहीं होने वाला। लड़कियां बराबरी करो ना, तो हर चीज में करो, कमाने के अंदर भी करो, पढ़ाई के अंदर भी करो, तब जाके तुम आगे जिद कर लेना और सब कुछ कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो बुरी लगी होगी या अच्छी भी लगी होगी कुछ लोगों को। तो जिसको गालियां देनी है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकता है,
मोस्ट वेलकम है। मुझे देखनी है कौन क्या क्या बोल सकता है, आपकी सोच कितनी है। तो मिलते हैं अगली एक आग लगाने वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।